बोले फखरुल हसन चंद जी, सही सवाल उठा रहे हैं फिर तो अखिलेश यादव भाई, क्लियर हो जाना चाहिए ना। या तो फिर से वही सांप्रदायिक विभाजन करने की बात जो खुद से केसी त्यागी यहां सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो बात आलोक अवस्थी जी देश को समझाना चाह रहे हैं, काश वो बात मुख्तार अब्बास नकवी जी और अपने सहयोगी केसी त्यागी जी को समझा पाते तो बेहतर था। आप अपने सहयोगियों को नहीं समझा पा रहे, अपनी पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहे। और आपने कहा हलाल प्रोडक्ट, उस पर तो प्रतिबंध है ना उत्तर प्रदेश में, आप उसको गलत मानते हैं ना, तो फिर आप दूसरी परंपरा क्यों शुरू करना चाहते हो? उसको कैसे सही मान रहे हैं? अगर आप हलाल प्रोडक्ट के गलत मान रहे हैं तो दूसरी परंपरा क्यों शुरू करना चाहते हैं? और दूसरी बात देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोग भी कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए खड़े होते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। ये देश गंगा जमनी तहजीब से चलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को बांट के, व्यापार को बांट के लोगों के बीच में खाई पैदा करना चाहती है। और ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली और लखनऊ के इंजन है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है, टकराव चल रहा है। ध्यान जनता का कैसे हटाया जाए, उस ध्यान को हटाने के लिए क्या किया जाए? तो भाई आपका झगड़ा है, अगर आपका दिल्ली लखनऊ का झगड़ा नहीं निपट रहा है, आप नहीं कर पा रहे, तो कांवड़ यात्रा तो पहले भी होती आती थी। आप अराजक तत्वों को चिन्हित कीजिए, उन पे कार्रवाई कीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई जो है अशांति पैदा करना चाहता है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये क्या कि आप आप व्यापार को बांटना चाहते हैं, आप लोगों के दिलों को बांटना चाहते हैं, आप धर्म के आधार पर व्यापार बांटना चाहते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, जवाब देना चाह रहा हूं फखरुल हसन चांद के बात पर। देखिए फखरुल हसन चांद साहब, दे दीजिएगा। यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, उसमें अगर आप नाम का खुलासा करके स्वागत करेंगे तो कोई मनाही नहीं है। ये सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाता है। लेकिन जहाँ पे जो हम अन्न खा रहे हैं, चांद साहब आप भी खाना खाने जाएंगे ना कहीं पे, तो ढूंढेंगे कि हलाल भोजनालय कहाँ पे, गोश्त हलाल वाला कहाँ मिलेगा, वहीं रोक कर खाना। अरे सिर्फ यहाँ धर्म का मुद्दा ही थोड़ी ना है, छुआछूत को भी तो बढ़ावा मिलेगा। हम आपकी बात मामला तो सिर्फ धर्म तक है ही ना फखरुल हसन चंद जी। मैं 10 सेकंड में जवाब दे देता हूं। लेकिन हम किसी से ये नहीं कहते कि आप लिख के टांगिए कि आपकी दुकान का क्या नाम है। अगर किसी का नाम, किसी जो है गैर मुस्लिम की भी दुकान है, वहां भी नॉनवेज लोग खाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी से पूछ के खाते हैं। आप क्यों बांटना चाहते हैं? आप क्यों ये तय करना चाहते हैं? तो सवाल ये नहीं, आप गलत गुमराह कर रहे हैं। पूजा जी नहीं, आप कर रहे हैं। अरे आप अपने ही दल के लोगों को नहीं समझा पा रहे, केंद्र में जो आपको समर्थन दे रहे जेडीयू, उनको नहीं समझा पा रहे, आप समाजवादी पार्टी को। ठीक है, लेकिन आलोक जी मामला सिर्फ धर्म तक तो ही नहीं रहेगा ना। यहाँ छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं भाई, ये कैसा आदेश? पूजा जी, आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं कि आप कांवड़ यात्रा लेकर चलें और आप जाकर के किसी नॉनवेज बनाने वाले और खाने वाले के दुकान पर क्या जाकर खा लेंगे आप समय, जिस समय आपका व्रत चल रहा होगा? मेरा इतना सिंपल सा सवाल है। तो ना इसमें छूट की बात आ रही है, ना ही इसमें कोई धर्म के किसी विद्वेष की बात आ रही है। अपना धर्म छुपा करके किसी के साथ छल करना, ये क्या उचित है? हिंदुओं को नहीं, कोई दलित ठेला लगाएगा तो कोई ब्राह्मण कांवड़िया खरीद लेगा क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल खरीद लेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? तो भाई इस नेम प्लेट से सिर्फ धर्म का ही प्रदर्शन नहीं होगा ना, जात भी तो पता लगेगी। नहीं, जातियों का कोई विद्वेष नहीं है। कारण क्या है कि धार्मिक यात्रा कांवड़ धार्मिक यात्रा है, और धार्मिक यात्रा में सात्विकता सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति कोई अगर बेच रहा है तो किसको तो कोई जातीय थोड़ी देख के खाता है और शुद्धता देख के खाता है। मुसलमान अगर अपना नाम क्यों छुपा रहे हैं? उनको नाम अपना प्रदर्शित करने में क्या? आप इसको सिर्फ हिंदू और मुसलमान के दायरे में देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जात के दायरे में आप अगर इसको देख ही नहीं रहे ना। पूजा जी, आप मेरे ख्याल से बात को समझ नहीं चाहती हैं। आपका दर्शक समझ रहा है। राजा राम भोजनालय का नाम रख करके एक पश्चिम दुकान का मालिक का अपना नाम क्यों छुपा रहा है? मैं नहीं समझ रही हूँ, आपके खुद के नेता, आपकी पार्टी के नेता नहीं समझ रहे, आपके सहयोगी दल नहीं समझ रहे हैं। समझ तो सिर्फ बीजेपी रही है ना फखरुल हसन चंद जी। मेरा अगर व्रत में यात्रा में जा रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि मुझे शुद्ध भोजन कहाँ पर मिलेगा। बोलने दीजिए ना, अब आदेश पारित किया है तो बोलने दीजिए। फखरुल हसन चंद जी बोलिए। अपनी दुकान का नाम संगम रख लिया, इंडिया रख लिया, हिंदुस्तान रख लिया, तो इस पे आलोक अवस्थी जी को क्या दिक्कत है? और आप क्या कहते हैं KFC से, जो बात दूसरे दल उठा रहे हैं, KFC से, मैकडोनल्ड से, कि आप अपने मालिक का नाम लिखिए इसके नीचे? नहीं कहते। एक करके बोलिए ना, तभी बात समझ में भी आएगी आलोक जी। मामला बहुत संवेदनशील है, एक करके बात कीजिए। बहुत संवेदनशील है, इसलिए कह रहा हूं। रुकिए आलोक जी। ढाबा का मालिक सर्वर क्यों है?
पंडित जी के नाम पे सर्वर को नाम आपको छुपाने की क्या जरूरत है, ये पूछ रहा हूँ। बोलिए नहीं, तो फखरुल जी। आप आलोक अवस्थी जी ये आदेश सबके लिए लागू क्यों नहीं कर देते हैं? ये फिर खाने पीने की दुकानें हो, दूसरी दुकानें हो, सबके लिए लागू कर दीजिए। मैकडोनल्ड और केएफसी से क्यों आप उनसे फखरुल साहब, आप जो है आलोक जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अब नेम प्लेट हर